कक्षा 11वीं अध्याय नंबर 4 सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघातीय समीकरण में उदाहरण नंबर 4 आपके सामने बता रहा हूं। उदाहरण नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 का कहना है कि सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करिए। एक आपके पास संख्या दी गई है -√3 प्लस √-2 और इधर पे 2√3 और माइनस का आयोटा, ये नंबर है। इसको आपको व्यक्त करना है a प्लस आई बी, यानी कि सरलतम रूप में z बराबर a प्लस आयोटा की b के रूप में रखना है। तो देखिए -√3 तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये एक वास्तविक संख्या है। प्लस आप -√2 को लिख सकते हैं -√1 और 2, क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2√3 माइनस का आयोटा। -√3 आप जानते हैं ये जो कहलाता है ये कहलाता है आयोटा, तो ये बन गया आयोटा √2 और ये 2√3 माइनस का आयोटा। अब चलिए दो सम्मिश्र संख्याएं हैं, अपन को गुणा करना है। तो सबसे पहले -√3 का गुणा करेंगे पूरे के साथ, किसके साथ? 2√3 माइनस आयोटा के साथ। फिर आयोटा √2 का गुणा करेंगे आप पूरे के साथ, किसके साथ? 2√3 माइनस आयोटा के साथ। तो चलिए ये क्या देखिए √3 कितना हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा रूट, और ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस आयोटा √3, और ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 2 बाहर, तो प्लस 2 आयोटा √6 है ना। या इसको आप आयोटा इंटू 2√6 लिख लो तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2√6। अब ठीक है, 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, और आयोटा 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 का स्क्वायर -1 हो जाएगा, जिससे कि ये प्लस हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा? प्लस का √2। ठीक है, अब चलिए इसे हम एडजस्ट कर लें, तो माइनस ऑफ क्या बनेगा? ये -6 प्लस √2, -6 प्लस √2, ये पहला हो गया। और आयोटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में? आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस 2√6। अब ये बन चुका है, किस संख्या में है? ये z बराबर a प्लस आई बी के रूप में है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो बन चुका है z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में, यही हमारा उत्तर होगा। नोट कर लें बच्चों। अगला टॉपिक है सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम। सम्मिश्र संख्या का क्या? प्रतिलोम, है ना। तो यदि आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या z है, z बराबर x प्लस आयोटा y है, तो उसका प्रतिलोम z इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/z, और 1/z क्या कहलाएगा? 1/x प्लस आयोटा y, ठीक है ना। 1/x प्लस आयोटा y, ये इसका प्रतिलोम निकालना है। तो हमको 1/x प्लस आयोटा y निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? तो 1/z बराबर 1/x प्लस आयोटा y। तो कभी भी आपके पास कोई सम्मिश्र संख्या हर में बैठी हो तो उसका आप क्या कर दो? इसका आप परिमेयीकरण कर दो। इसका जो परिमेयीकरण करोगे वो इसके संयुग्मी से करोगे। संयुग्मी मतलब प्लस का माइनस, तो x माइनस आयोटा y ऊपर और x माइनस आयोटा y नीचे। तो ऊपर तो x माइनस आयोटा y बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा x माइनस आयोटा y, और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ऊपर x माइनस आयोटा y तो चलेगा, और नीचे a का स्क्वायर x का स्क्वायर। अब आयोटा y स्क्वायर देखो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। क्या? आयोटा y का होल स्क्वायर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1, और ये y स्क्वायर, मतलब ऑल टोटल आएगा -y स्क्वायर। तो एक माइनस ये और एक माइनस उसका क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया आपके पास में z इनवर्स। क्या निकल गया आपके पास में? ये z इनवर्स, ठीक है। ये हो गया x माइनस आयोटा y। यस, तो इस तरीके से आप किसी सम्मिश्र संख्या का प्रतिलोम निकाल सकते हो। उदाहरण के लिए आपके पास एक संख्या मैं दे रहा हूँ z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, और आपको बोला गया इसका
इनवर्स निकालो, जेड इनवर्स इसका प्रतिलोम निकालो, ठीक है ना बेटा। इसी को प्रतिलोम कहते हैं, इसी को गुणन प्रतिलोम कहते हैं, इसी को प्रतिलोम कहते हैं या इसी को गुणन प्रतिलोम भी कहते हैं। गुणन प्रतिलोम क्यों कहते हैं गुणन प्रतिलोम? क्योंकि जेड के साथ किस चीज का गुणा करोगे, गुणन प्रतिलोम वो होता है जो गुणा करने पर एक देता है। तो आपको दिख रहा होगा जेड के साथ किसका गुणा करोगे तो एक देगा, 1/z का। तो 1/z ही हम निकाल रहे हैं, जिसको जेड इनवर्स बोलते हैं। तो जेड इनवर्स बराबर 1/z, तो 1/3 प्लस 4 आयोटा। क्या करेंगे बेटा, 3 माइनस 4 आयोटा, संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3 माइनस 4 आयोटा, तो ऊपर भी 3 माइनस 4 आयोटा और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस 4 आयोटा, नीचे बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस आ जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16। तो याद रखिएगा यहाँ पे प्लस हो जाता है ना आयोटा का कारण। 3 माइनस 4 आयोटा पाउंड 16 9 25। इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 3/25, हाँ या ना, और प्लस आयोटा करके माइनस 4/25 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो ये अपने पास आ गया जेड इनवर्स बराबर, जेड का प्रतिलोम बराबर 3/25 और प्लस आयोटा करके माइनस 4/25। तो ये कहला गया इसका गुणन प्रतिलोम। क्या कहला गया इसका, गुणन प्रतिलोम। अब आगे है दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल, दो सम्मिश्र संख्याओं को भाग देना। तो अगर आप एक सम्मिश्र संख्या Z1 में दूसरे का भाग देंगे तो बनने वाली नई संख्या भी सम्मिश्र संख्या होगी। कैसे होगी देखिए, तो इसमें कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सम्मिश्र संख्या है 2 + 3 आयोटा और दूसरी संख्या दी गई है ये Z1 है और दूसरी Z2 है। Z2 मान लो 1 + 2 आयोटा, ये दूसरी संख्या दी गई। आपको दोनों को भाग देना है, Z1 में Z2 का भाग देना है। तो आप कैसे भाग करेंगे देखिए इसको। तो जो नीचे वाली संख्या दी गई है 1 + 2 आयोटा, इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो 1 + 2 आयोटा का संयुग्मी क्या होगा, 1 - 2 आयोटा, है ना। जैसे परिमेयीकरण करते रहे हैं तो 1 + 2 आयोटा का संयुग्मी होगा 1 - 2 आयोटा। तो 1 - 2 आयोटा का ऊपर भाग दी मल्टीप्लाई किया और 1 - 2 आयोटा का नीचे। चलिए तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 का गुणा होगा 1 - 2 आयोटा के साथ, फिर प्लस 3 आयोटा का गुणा होगा 1 - 2 आयोटा के साथ, और नीचे a + b a - b यानी 1 का स्क्वायर और -2 आयोटा का स्क्वायर। 2 एकम 2, 2 माइनस का 4 आयोटा प्लस 3 एकम 3 आयोटा, और देखो 3 दूनी 6, तो ये बन गया माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और -2 आयोटा स्क्वायर -4 हो जाएगा, तो 1 धन 4 हो जाएगा। हो जाएगा बेटा। चलो 2 माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, माइनस का आयोटा बच गया, और 6 आयोटा स्क्वायर मतलब -6 हो गया। नहीं नहीं +6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -6 आयोटा स्क्वायर है ना। तो देखो -6 और आयोटा का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस +6 हो गया ना, अपॉन में 5। तो 6 और 2 8, 8 माइनस आयोटा बटे 5, ये आ गया बेटा Z1/Z2। क्लियर है कि नहीं है। अब इसे आपको लिखना है A और B की फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे, 8/5 प्लस करके आयोटा इधर करो और -1/5। आगे समझ में नहीं आया। यदि ये क्वेश्चन कहे कि इसे A + IB के रूप में लिखो तो ये हो गया A + आयोटा B। समझ में आ गया। आपसे कोई बोले कि रियल पार्ट बताओ Z1 और Z2 का, तो क्या है रियल पार्ट, ये है 8/5, है कि नहीं है। और इमेजिनरी पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट Z1/Z2 का कितना हो जाएगा, -1/5। क्लियर ना। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। हो गया ना। अब दो सम्मिश्र संख्याओं के भागफल के बाद अगला टॉपिक हमारा आता है सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी।
संयुग्मी हमने नहीं पढ़ाया ना, संयुग्मी अभी हमने संयुग्मी एक दो बार बोला। अब इसका मतलब समझो, सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी, संयुग्मी का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, जैसे आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर 3 धन 4 आयोटा, तो यदि मैं इसे निरूपित करूं तो इसका जो क्रमित युग्म बनेगा वो बनेगा 3,4। मतलब इसकी पोजीशन जो होगी, ये रियल z है, ये इमेजिनरी z है, तो इसकी पोजीशन बनेगी 1 2 3, 1 2 3 4। बताइए बनेगी कि नहीं बनेगी? ये बनेगा 3,4। जेड बार संयुग्मी का मतलब ये होता है बेटा कि किसी दी गई सम्मिश्र संख्या का वास्तविक अक्ष के सापेक्ष प्रतिबिंब। तो ये इसकी वास्तविक अक्ष है। अगर ये प्रतिबिंब बनाओगे तो ये 4 ऊपर है, तो ये जस्ट नीचे जाके 4 नीचे इसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इस पे x में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, मगर y निगेटिव हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर z था, ये बिंदु कॉम्प्लेक्स नंबर z था, तो ये वाला बिंदु कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा z बार यानी z का संयुग्मी, z का संयुग्मी। तो z बार बराबर z का संयुग्मी कैसे लिखोगे? 3 धन 4 i का बार यानी प्रतिबिंब, और ये बन जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। क्या बन जाएगा? 3 माइनस। क्लियर हो गया? तो ये कहलाता है आपका संयुग्मी। ठीक है, ये कहलाएगा आपका संयुग्मी। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका नाम है a प्लस आयोटा b, तो इसका संयुग्मी z बार क्या होगा? बहुत सिंपल, a माइनस आयोटा b। ठीक, चलिए अगला है, संयुग्मी देख लिया, अब आपने देखना है मापांक, जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या का मापांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक का मतलब क्या शो किया जाता है? मापांक को इससे शो करते हैं, z के मॉड से, z के मॉड से। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक का मतलब होता है दिए गए सम्मिश्र संख्या की मूल बिंदु से दूरी। मापांक का मतलब z की मूल बिंदु से दूरी। ठीक है बेटा, ये कोई सम्मिश्र संख्या है तो इस z की मूल बिंदु से दूरी, ये देखिए ये कोई सम्मिश्र संख्या है z, इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होती है यही कहलाती है इसका z का मॉड, z का मॉड। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी मैंने आपको सम्मिश्र संख्या दिखाई थी z बराबर 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका मापांक कैसे निकाला जाएगा? ये देखिए, ये अपने पास में नंबर हो गया 1 2 3, 1 2 3 और ये 4। तो ये अपने पास में कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया z, इसका नाम है z बराबर 3,4 क्रमित युग्म की भाषा में, और कॉम्प्लेक्स नंबर की भाषा में 3 धन 4 आयोटा। ठीक है बेटा, चलिए अब इसका हमको मापांक निकालना है, मतलब हमकी मूल बिंदु से दूरी। तो ये देखिए ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु के क्रमित युग्म होंगे 0,0, तो ये इसकी दूरी जो कहलाएगी ये मापांक कहलाएगी। अब कैसे दूरी निकालेंगे? देखिए ये वाली दूरी कितनी है? 3 है कि नहीं है? और ये वाली दूरी 4 है कि नहीं है? तो क्या ये √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि 5। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अब हम सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि अगर z बराबर हमारे पास दिया है 3 + 4i, तो z का मापांक मतलब √ लगाओ, वास्तविक भाग का स्क्वायर कर दो और प्लस क्या कर दो? काल्पनिक भाग का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? वास्तविक भाग का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस आयोटा b है, तो इसका जो मापांक होगा z का मापांक बराबर √a का स्क्वायर प्लस क्या? b का स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यदि यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई संख्या है यहाँ पे, तो इसका मापांक कहलाएगा मॉड ऑफ z, मॉड ऑफ, क्योंकि संख्या z है। और अगर आप यहीं इसी का आप यदि प्रतिबिंब ले लेते हैं तो ये z बार बन जाएगा, और इसका यदि आप मापांक लेंगे तो ये बन जाएगा मॉड z बार, मॉड z। तो आपको पता है कि बेटा कर्ण की लंबाई बराबर रहती है हमेशा, यस और नो? तो चाहे आप मॉड z का निकालो या मॉड z बार का निकालो, क्यों? क्योंकि z बार क्या आएगा? z बार आएगा a माइनस आयोटा b, आएगा कि नहीं आएगा? तो यदि इसको देखा जाए तो ये है a प्लस आयोटा और b की वैल्यू -b। अब इसका यदि z बार का मॉड कर दूं मैं,
तो अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर ए का स्क्वायर और काल्पनिक भाग का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मतलब मॉड जेड बार देखो चाहे आप जेड बार देखो, दोनों का मान बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। चाहे आप वास्तविक संख्या, चाहे आप कोई संख्या ले लो, कोई सम्मिश्र संख्या, या उसका प्रतिबिंब का दूरी निकाल लो, दोनों की लंबाई क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूँ जेड का मॉड जो होगा जेड बार के मॉड के क्या होगा, इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा बेटा। तो यस, ये दोनों क्या इक्वल हैं। तो क्या बन गया, जेड का मॉड बराबर जेड बार का मॉड बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाहे आप कैसे भी निकाल लो, दोनों के मान जो होंगे बराबर होंगे। ठीक है बेटा। तो ये हो गया संयुग्मी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चलिए अब प्रैक्टिस करिए। चलिए देखिए, अब इसमें बेटा अब एक पार्ट इसमें आता है। इस चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्या एवं वर्ग समीकरण। अब वर्ग समीकरण का इसमें पार्ट आ जाता है। तो वर्ग समीकरण का थोड़ा सा पार्ट देख लो। ये जो पार्ट है ये वही पार्ट है जिसको आप 10th क्लास में आप छोड़ देते थे, कह देते थे कि कोई वास्तविक मूल नहीं। बट अब हम लोग क्योंकि वास्तविक सम्मिश्र मूल पढ़ चुके हैं तो अब हम लोग निकालना पड़ेगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके पास है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब आपको कहा गया कि इसको हल करो। ठीक है ना, इसको हल करो। तो आपने देखा सबसे पहले आप डी निकाल लो। तो डी का मान आप जानते हो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी का स्क्वायर, बी की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए भी 1 है, सी भी 1 है कि नहीं है भाई। ए बी सी तो जानते हो ना। हाँ, तो यहाँ पे 1 और माइनस का क्या आ गया 3, ओह सॉरी 4, 1 माइनस 4 कितना आ गया -3। अब आप 10th क्लास में कह देते थे कि डी का मान -3 आ रहा है और डी का मान लेस देन 0 है। 0 से कम होने पर आप कहते थे कोई मूल नहीं, कहते थे ना, कोई मूल नहीं या वास्तविक मूल नहीं। बट अब आपको ऐसा नहीं करना। अब आप देखिए डी का मान रखे रहिए। अब आप याद करिए फॉर्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a। चलिए वैल्यू पुट करिए। तो यहाँ से x माइनस बी, देखिए यहाँ पे a का मान 1 है, b का मान भी कितना है 1 और c का मान भी कितना है 1। तो पुट करिए -1 प्लस माइनस, अभी अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला आपने, कितना निकाला -3, कितना निकाला अपॉन में 2 × 1 कर सकते हैं। तो x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए आप -3 को क्या -1 × रूट के अंदर 3 लिख सकते हैं भाई। -1 × 3 -3 हो जाएगा और अपॉन में कितना 2 बन जा 2। आप सब जानते हो कि -1 को क्या बोलते हैं, आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। तो x बराबर -1 प्लस माइनस, बेटा ये क्या बन गया आयोटा √3 अपॉन में कितना 2। अब यहाँ से दो मूल निकल करके आएंगे, एक प्लस लेने पर एक माइनस। तो प्लस लेने पर अल्फा, बेटा ये जो मूल निकल रहे हैं अब आपके पास सम्मिश्र मूल हैं, है ना। तो -1 प्लस आयोटा √3/2। और याद रखना सम्मिश्र मूल हमेशा संयुग्मी के पद में निकलेंगे, मतलब एक प्लस में होगा दूसरा माइनस में। बीटा बराबर -1 माइनस आयोटा √3/2। तो जितने भी सवाल आएंगे आपके पास देखिए बेटा वो हमेशा प्लस और माइनस के टर्म में निकलेंगे। ये देखो इसमें दो मूल निकल रहे हैं, एक प्लस में है और एक माइनस में। यहाँ भी देखो एक प्लस में है और एक माइनस में। जितने भी मूल निकलेंगे बेटा सम्मिश्र मूल हमेशा जोड़े में निकलेंगे, एक प्लस में निकलेगा एक माइनस में निकलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए।